ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंग बिल्ला हाय 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 रंग बिल्ला हाय 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 रंग बिल्ला हाय 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 हाय। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब डरता है ईडी को आगे करता है, जब डरता है ईडी को आगे करता है। चलेगी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही। यहाँ पे कार्यकर्ता को रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सभी जगह सभी तरह से रोकने की कोशिश किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिस का पूरा शिकंजा कस दिया गया है। जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है क्योंकि उसको अपनी सरकार कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए निष्पक्ष है ये, हम सब जानते हैं रंगा बिल्ला द्वारा क्या रचा जाता है, क्या होता है। जी विपक्ष से घबराए हुए हैं, उन्हें पता है राजस्थान में कितना अच्छा काम हुआ है। 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में कहीं नहीं है, आप उठा के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है, हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई को भेजा हुआ है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके, ईडी का गलत इस्तेमाल करके ये दमनकारी सरकार किसी धर्म जाति मजहब के नाम पे लोगों को बांट के लोगों को मारने काटने का जो काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो गरीबों के ऊपर में किया जा रहा है। हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांट के करने की कोशिश कर रही है ये दमनकारी सरकार। हम हर जुल्म के खिलाफ हैं। जुमलेबाजी करना तो उनका काम ही है, तो आगे भी वो ये करते ही रहेंगे। ईडी सीबीआई ये तो उनके पुराने पैतरे हो गए हैं कि पुराने पैतरों के हिसाब से वो सरकार कैसे गिराए, उनको यही रहता है। और ये जो सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है जो सुन नहीं रही है, उसके लिए हम प्रदर्शन लगातार सड़कों पे करते रहेंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी का सरकार है वो 500 रुपए का सिलेंडर है। क्यों? ये दर्शाता है कि आज जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जनता को भरोसा है अशोक गहलोत के ऊपर, जनता को भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी मशीन है, ये बोलते वो भ्रष्टाचारी है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उस वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए ये ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। आप बताइए ये देश ने देखा टमाटर के दाम 250-300 रुपए किलो हुए हैं अभी। जानते हैं 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है क्योंकि उसको अपनी सरकार कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए ये तो बीजेपी वालों की पुरानी आदत रही है, केंद्र सरकार की पुरानी आदत है कि जब भी कुछ होता है, जब भी जहां वो अपने आप को अपनी सत्ता डगमगाती दिखती है, वो अपने आप ईडी आगे कर देती है। ईडी और सीबीआई की रेड हर जगह पड़वाती है। ईडी किसी के अंदर नहीं है, वो निष्पक्ष है। देखिए निष्पक्ष है ये, हम सब जानते हैं रंगा बिल्ला द्वारा क्या रचा जाता है, क्या होता है। रंगा बिल्ला आप सब जानते हैं, गोदी मीडिया पूरा सब कुछ जानता है, गोदी मीडिया को सब कुछ पता है। तो कैसे सॉल्यूशन होगा? देखिए सॉल्यूशन जनता है, जनता पे हमें पूरा भरोसा है, जनता निष्पक्ष फैसला जरूर करेगी। तो क्या विपक्ष से घबरा गई क्या मोदी जी? जी विपक्ष से घबराए हुए हैं, उन्हें पता है राजस्थान में कितना अच्छा काम हुआ है। 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में कहीं नहीं है, आप उठा के देख सकते हैं। सिर्फ 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर का तोहफा सिर्फ राजस्थान सरकार ने दिया हुआ है महिलाओं को। जुमलेबाजी से सरकार ने, देखिए जुमलेबाजी करना तो उनका काम ही है, तो आगे भी वो ये करते ही रहेंगे। ईडी सीबीआई ये तो उनके पुराने पैतरे हो गए हैं कि पुराने पैतरों के हिसाब से वो सरकार कैसे गिराए, उनको यही रहता है। तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए आगे की रणनीति तो हमारे आला कमान को ही मालूम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितना भी जो करप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो आगे करके जो बीजेपी में जो शामिल हो गए वो ईडी से बच गए, और जो बीजेपी से करप्शन दूर कर रहे हैं वो उसका ईडी का छापा डाल रहे हैं। जो जितना भी है सब ये ईडी के लिए जो है जितना भी हो रहा है हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है जो सुन नहीं रही है, उसके लिए हम प्रदर्शन लगातार सड़कों पे करते रहेंगे। और ईडी को ये समझना होगा कि अपना दुरुपयोग
उपयोग ना करे, अपना काम अपने तरीके से करे। जी सब जानते हैं कि बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है, बिना सबूत के भी ईडी भेजी जाती है। बताइए, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार काम करे ना, सरकार जनता की सुने, सरकार हमारे मणिपुर की सुने ना। क्या देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं डर है, हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई को भेजा हुआ है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडीआई का इस्तेमाल करके सरकार को दबाव में डालना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। सीबीआई और ईडी जैसे जो संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करे मोदी सरकार, और मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि इतना अहंकार, इतना घमंड नहीं चलेगा। देश में बेरोजगारी की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, लेकिन ये सरकार जो है सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सरकार है वो 500 रुपए का सिलेंडर है। क्यों? ये दर्शाता है कि आज जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जनता को भरोसा है अशोक गहलोत के ऊपर, जनता को भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर। मोदी जी ने कहा था सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी मशीन है, ये बोलते वो भ्रष्टाचारी है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उस वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए, ये ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। आप बताइए, ये देश ने देखा टमाटर के दाम 250-300 रुपए किलो हुए हैं अभी। सोचिए, ये जनता समझ रही है कि जहां कुछ ना चले वहां ईडी सीबीआई चले। ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई है उसके पीछे का खेल क्या है? खेल कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हार है। नरेंद्र मोदी जी इन 5 राज्य के चुनाव में हार। सभी युवा आज यहाँ खड़े हैं और हमारी लड़ाई आज से नहीं बल्कि हमेशा 9 साल से चल रही है कि इस देश के अंदर में जिस तरीके से माइनॉरिटी के साथ में बर्बरता की जा रही है, जिस तरीके से धर्म जाति मजहब के नाम पे लोगों को बांट के लोगों को मारने काटने का जो काम किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो गरीबों के ऊपर में किया जा रहा है। हम हर उस जुल्म के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांट के करने की कोशिश कर रही है ये दमनकारी सरकार। हम हर जुल्म के खिलाफ हैं और इस जुल्म का भी हम जवाब देने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से तैयार हैं। पत्रकार क्या, अरे इस देश के अंदर में सीबीआई को तोता बनाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके, ईडी का गलत इस्तेमाल करके ये दमनकारी सरकार। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता को रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने सभी जगह सभी तरह से रोकने की कोशिश किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिस का पूरा शिकंजा कस दिया गया है। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस कार्यालय का ऑफिस है और इस ऑफिस के आसपास चारों तरफ से घेर लिया गया है और इस बाउंड्री को आप पार नहीं कर सकते हैं। नारे लग रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और सामने जो है कृषि भवन का बिल्डिंग भी है और देख रहे हैं चारों तरफ से पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस को रोक दिया गया है सभी कार्यकर्ता को। आपको दिखाते हैं के सर्वे हैं ये तो सर्वे दिखा रहे हैं खाली। जो आपको पता है आजकल मीडिया के अंदर जो कुछ ऊपरी मीडिया चैनल हैं वो लोग खाली बिके हुए हैं। वो लोग अपने उस पर जो वो चाहते हैं वो लोग वही दिखाते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है आम आदमी त्रस्त है। और पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 3 दिसंबर को जो चुनाव नतीजे आएंगे सुबह 10 बजे आपको हम मिठाई खिलाने के लिए खुद आमंत्रित कर रहे हैं, आप आ जाइएगा मिठाई खाने के लिए। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, डरने वाला नहीं है। बीजेपी चाहे कितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा। जिस तरह से ईडी के और सीबीआई के मतलब छापे लग रहे हैं हर स्टेट में, हर विपक्षियों पे, क्या कहेंगे? ये बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि देश में, राजस्थान में अभी तक कंफ्यूजन था बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की, लेकिन जब से बीजेपी ने ईडी भेजी है तो ये बात स्पष्ट हो गई कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी इस बात के डर से डरी हुई है, वो बौखलाहट में है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से
देखिए किस तरह से कार्यकर्ता जंप कर रहे हैं, बाउंड्री छड़पने की कोशिश कर रहे हैं बाउंड्री को। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से बाउंड्री से पहले रोक दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए यही तो है तानाशाही, और है क्या तानाशाही? तानाशाही है ही क्या, सिर्फ यही है जो आपको दिखाई दे रही है। जहाँ से सरकार को दिख रहा है कि हमारा पैर कुर्सी का गिरने वाला है तो वो यही करते हैं। जैसे यहाँ पर रोका गया ऐसे ही ईडी भेज के सरकार को रोका जा रहा है वहाँ पे सरकार बनाने से। जांच होने दीजिए मैम, इतने कांग्रेस क्यों बुलाई हुई है? तो जांच में हम कह तो रहे हैं, एक बात बताइए, वैभव जी ने बोला तो है हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बात बताइए, चुनाव होते होते आप ईडी भेज देते हैं, ये आपका क्या तरीका है? जो भ्रष्टाचार है वो जेल जाएंगे। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे जरूर जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए, चुनाव से पहले ही क्यों जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बहुत घबराई हुई है। 5 राज्यों में चुनाव है, उसे पता है कि कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी का एक पाया टूटने वाला है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? इसके पीछे का खेल क्या है 2024 से पहले? देखिए खेल सब जानते हैं कि रंगा बिल्ला किस खेल में है, क्या खेल करना चाहते हैं, सब जानते हैं। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए जिसकी सोच है वो कर रहा है, लेकिन यहाँ सब जानते हैं। क्या तो मोदी सबका साथ सबका विकास होगा कैसे? मैंने तो आज तक देखा नहीं, मुझे लग रहा है कि विकास तो 4-5 साल का बच्चा है जो आज तक कभी बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। कब बड़ा होगा? मोदी जी को विकास बड़ा करना आता ही नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सभी लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही बंद करो। राहुल गांधी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। ये बात आपको कुछ समय स्पष्ट भी हो जाएगी। नीतीश जी नहीं है, नीतीश जी अपनी राजनीति कर रहे हैं। नीतीश जी जो लगे हुए हैं वो सही लगे हुए हैं, वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन से जो पीएम पद के उम्मीदवार हैं वो सीधी राहुल गांधी जी हैं, जो सीधा इस बार क्लियर है कि उनके सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो लड़ सके राहुल गांधी जी के अलावा।